जय श्री राधे दोस्तों। आज हम आपको कार्तिक मास की एक अद्भुत कथा सुनाएंगे। इस कथा को कार्तिक मास में हर रोज सुनने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। एक बार नेमिषार तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनक आदि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण जी से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कार्तिक महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो, जिसके करने से कल्प्रांत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर अपनी पत्नी के साथ कल वृक्ष के नीचे आ गए और हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कट कर गिरने लगे, जिनसे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तमाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर नीचे गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकपी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताएं। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए थे? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे? मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में सत्युग के अंत में मायापुरी नगरी में वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था। चंद्र भी उन्हें अपने पिता के समान ही मानता था। एक दिन वे दोनों कुशा व समेधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए। वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल में
राक्षस ने उन दोनों को मार डाला, क्योंकि वे धर्मात्मा थे। इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण दोनों पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब का पूजन करने वाले मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांच प्रकार का होता हूँ, जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार कार्तिक मास में, अर्थात जो भी मेरे प्रति कर्म करता है, उसे उसी अनुसार ही फल मिलता है। हे प्रिय, तुमने भी कार्तिक मास में अनुष्ठान किए थे, जिससे कि इस जन्म में तुम मेरी प्रिय अर्धांगिनी बनी हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को उनके पिछले जन्म की कहानी सुनाई। अगर आपको मित्रों ये अद्भुत कहानी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।